हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और इसकी दो भुजाएं दी हुई हैं बराबर, यानी सेम है। इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं और इसकी लंबाई अलग है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके नाम से समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को अगर हम समद्विबाहु समद्विबाहु को हम अगर तोड़ कर लिखें, क्या करें, तोड़ कर लिखें। सम प्लस द्वि, यानी द्वि प्लस बाहु प्लस बाहु। तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु, सम मीन्स होता है समान या बराबर, या बराबर। और द्वि माने होता है दो। बाहु मीन्स होता है भुजा, बाहु मीन्स भुजा। तो सम माने होता है बराबर या समान, द्वि माने होता है दो, और बाहु मीन्स होता है, और बाहु माने भुजा। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमारी परिभाषा क्या रहेगी? ऐसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर लंबाई की हों, क्या हों, बराबर लंबाई की। तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। हम इसको हल करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 अंडर रूट 4 b² माइनस a²। ये इसका सूत्र होता है। जहाँ a और b क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जहाँ a बराबर अलग भुजा की लंबाई, अलग भुजा की लंबाई क्या है? a बराबर क्या है? अलग भुजा की लंबाई। अलग भुजा इसमें क्या है? 6 सेंटीमीटर। अलग भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। और 20 में क्या है? समान या बराबर भुजा की लंबाई। बराबर इसमें क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो बराबर भुजा की लंबाई। तो b बराबर है समान या बराबर भुजा की लंबाई, है ना। और a बराबर क्या है? अलग भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। a बराबर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। इसमें अलग भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा a बराबर 6 और b बराबर जो समान है, यानी बराबर भुजा है, b बराबर आएगा 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका सूत्र लिख लेंगे, यानी सूत्र में ये मान रख देंगे और वहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम a और b के मान रखते हैं सूत्र में। तो सूत्र क्या है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a/4 रूट में 4b² माइनस a²। अब हम क्या करेंगे? a और b के मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/4, यानी एक ही जगह कितना है? 6 रूट। अब देखिए 4 है, ये b की जगह कितना आएगा? 8, यानी 8 का स्क्वायर। 4b² और 4 इसके गुणा में है 8 का स्क्वायर, माइनस a की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर कितना है? 6/4। इसको हम काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, है ना। और रूट में हो जाएगा 4। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा? यानी 8 की 2 बार गुणा, 8 2 64। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस
6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 गुणा 6 36 हो गया। अब हम इनकी गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा 3/2 रूट में 4 की गुणा 64 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, 256 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 3/2। रूट में कितना बचेगा देखिए 256 माइनस 36 करेंगे 220। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए कितने से काटेंगे, 5 से। कितने से, 5 से। अब 3 से तो कटेगा नहीं ना, तो 2 से, तो 5 से। 5 कम 5, 5 कम 5। अब हम 11 से काटेंगे, 11 कम 11। यानी इनकी गुणा करने पर हमें इतना मिल जाएगा। तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। तो अब हम लिखेंगे रूट, ये 3/2 है, और इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। तो इतना हम लिख सकते हैं 220 की जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, है ना। तो देखिए इनका जोड़ा हो गया, यानी 2 गुणा 2। तो यहाँ से केवल 2 बाहर निकल जाएगा, यानी सिंगल केवल 2 बाहर निकल जाएगा। जोड़ा है केवल 2 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 गुणा में 2 आ जाएगा, यानी रूट के बाहर 2। तो यहाँ रूट के अंदर बचेगा 5 गुणा 11, 5 गुणा 11। 2 बाहर निकल गया इसके जोड़े से। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा रूट में। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, यानी आंसर किस में, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।